स्टॉक मार्केट जो है वो 91,000 पे चली गई है। इकॉनमी क्यों तरक्की करने लग गई है? आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। महंगाई क्यों आज तेज़ी से नीचे आई है? अल्लाह के फजल करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है। पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजल करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को, और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है माशाल्लाह। पंजाब बदल रहा है, फितना और उसकी फितनाबाजी खत्म हो रही है। घुसपैठियों की सियासत आखिरी सांसों पर है। गालम गलोच की सियासत दम तोड़ती जा रही है। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। गुज़श्ता 5 साल में नालायकों, दहशतगर्दों की हुकूमत में पाकिस्तान का नुकसान हुआ। तहरीक इंसाफ के दौर में स्टॉक एक्सचेंज डूब रही थी, आज 90,000 पर है। आज नवाज शरीफ की हुकूमत के बाईस मईशत तरक्की कर रही है और महंगाई नीचे आई। गैर मुल्की मेहमान आ रहे हैं और एतमाद बहाल हो रहा है। मरीम नवाज मुखालिफिन पर बरस पड़ी। गंदम ना खरीदने पर बहुत तनकीद सुनना पड़ी। रोटी की कीमत 30 रुपए तक होने जा रही थी। 14 करोड़ अवाम का रोटी का ख्याल करना है। किसानों की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूँ। किसान नाराज होते तो ट्रैक्टर स्कीम के लिए 15 लाख दरखास्तें ना आती। ग्रीन ट्रैक्टर पर हुकूमत 15 लाख की सब्सिडी देगी। वजीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। किसान कार्ड का इजरा कर दिया। काश्तकारों में किसान कार्ड तकसीम किए। हेड कोच गैरी कर्स्टन ओहदे से मुस्ताफी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जेसन ग्लेप्सी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए व्हाइट बॉल के अबूरी हेड कोच मुकर्रर। व्हाइट बॉल सीरीज के बाद पीसीबी नया हेड कोच मुकर्रर करेगा। पीसीबी साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद को व्हाइट बॉल टीम का मुस्तकिल हेड कोच बनाने का ख्वाहां। व्हाइट बॉल के हेड कोच के लिए सकलैन मुश्ताक का नाम भी ज़ेरे गौर। आकिब जावेद की कौमी टीम का हेड कोच बनने में अदम दिलचस्पी। आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस सेंटर के सरबराह बनने के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 7 मेंबर ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ, फैसल अकरम शामिल। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत दीगर खिलाड़ी कल रवाना होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान की कप्तानी एजाज और चैलेंज है। जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाऊंगा। यंग टैलेंट मौजूद है। टीम मुख्तलिफ नजर आएगी। कप्तान कौमी टीम मोहम्मद रिजवान। गैरी कर्स्टन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ कई मामलात पर इख्तिलाफात थे। गैरी कर्स्टन के सिलेक्शन कमेटी और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इख्तिलाफात थे। गैरी कर्स्टन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों को मनपसंद कैटेगरी दिलवाना चाहते थे। स्पोर्ट्स स्टाफ में मनपसंद अफराद को शामिल करने पर बजिद थे। कर्स्टन सिर्फ कैंप्स और सीरीज के दौरान ही पाकिस्तान आने पर बजिद थे। हेड कोच ने स्पोर्ट्स स्टाफ के मुआहदे की वजाहत मांगी। वजाहत ना देने की सूरत में गैरी कर्स्टन ने टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी दी थी। क्यों इस्तीफा दिया, तमाम वजूहात सामने रखूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बयान पढ़ा है, आज ही अपना बयान जारी करूंगा। गैरी कर्स्टन साबिक हेड कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ से मुत्तफिक नहीं। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मामले में पेशरफ्त। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम मांग लिए। हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अरकान के नाम तलब किए गए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच का सरबराह आईनी बेंच में शामिल दीगर जजेस का फैसला करेगा। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रुरियां भी करेगा। पीटीआई का बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए पार्लियामान के दोनों ऐवानों से इरकान नामजद करने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ज़ेर सदारत पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का अहम तरीन इजलास। पीटीआई पार्लियामानी पार्टी ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने की मंजूरी दे दी। पार्लियामानी पार्टी ने सियासी कमेटी के फैसले की तायीद कर दी। मुल्क भर में जलसों के शेड्यूल समेत एहतजाजी तहरीक की भी मंजूरी। बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमात की पैरवी के लिए कानूनी हिकमत अमली पर भी गौर।
फ़िलहाल हमने बातें सुनी है, अगर तरमीम लेके आएंगे तो जिस तरह पहले से मुकाबला किया इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा ऐसे ही मुकाबला करेंगे। हमारा इस चीफ जस्टिस के ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमने हमेशा कहा जज सारे हमारे, लेकिन हमने एक असूली मौके पर रखा था कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को जब से पाकिस्तान बना है अप्लाई होता रहा है कि सीनियर मोस्ट जज ही बनता है। हमें चीफ जस्टिस पर कोई एतराज नहीं, हमारा मौक़िफ़ था चीफ जस्टिस हमेशा सीनियर जज बनता है। नई तरमीम के बारे में सुना है, इस बार भी इसी तरह मुकाबला करेंगे जैसे पहले किया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ में सिर्फ बानी पीटीआई का ब्लॉक है, पीटीआई में बानी पीटीआई के अलावा कोई दूसरा ब्लॉक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान और हमारा हदफ एक ही है। 26वीं आईनी तरमीम का तरीक़ाकार गलत था, जिस पार्लियामेंट में तरमीम पास हुई उस हुकूमत का वजूद ही गलत है। मसनूई हुकूमत मुल्क नहीं चला सकती, पूरे मुल्क में अफरा तफरी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अय्यूब। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से आप बात करें तो उनके साथ वो भी अपोजिशन की पार्टी हैं, हम भी अपोजिशन की पार्टी हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी एक ट्रैक पे, पैरेलल ट्रैक पे पटलियाँ दोनों, हमारा हदफ एक ही है। यहाँ पे एक ही ब्लॉक है, उसके अलावा और कोई ब्लॉक नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। वज़ीर कानून ने 27वीं आईनी तरमीम की तरदीद कर दी। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इम्कान नहीं, 26वीं तरमीम हो गई है, फिलहाल यही है। मजीद कयास आराइयां न करें, 26वीं तरमीम पर अमल दरामद होगा, कौम को इसके नताइज मिलेंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट कॉरिडोर में गुफ्तगू। अफसोस है पीपल्स पार्टी कैसे इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनी, क्या ये कानून साजी का तरीका है। शहबाज शरीफ ने कहा इस तरमीम में कोई लोटा वोट नहीं है। शहबाज शरीफ लाइल्म हैं या उन्होंने झूठ बोला। चौधरी मुख्तार अली और मुबारक ज़ेब पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, ये वो लोग हैं जो हुकूमत को वोट दे गए हैं। वज़ीर आज़म से पूछें जो 5 वोट मिले हैं क्या वो खरीदे हैं। जिस तरह आईनी तरमीम की गई जमहूरियत की पेशानी पर स्याह धब्बा है। पाकिस्तान में जमहूरियत हार गई है, सेनेट फेडरेशन यूनिट है। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर क्या सेनेट मुकम्मल है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असद कैसर के अल्फाज पर हुकूमती अरकान की हंगामा आराई। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। 26वीं तरमीम को गैर आईनी करार देने की सदा। बलोचिस्तान बार कौंसिल, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दरख्वास्तें दायर। आबिद जुबैरी समेत 6 वकला ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जजेस तकर्री जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोका जाए, दरख्वास्त में सदा। पार्लिमानी कमेटी के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती मुदाखलत के मुतरादिफ है, दरख्वास्त गुजार। वज़ीर आज़म को खत ना लिखने की बुनियाद पे, जो आइन के वजह से वो लिख नहीं सकता था, घर भेज दिया। किसने एक वज़ीर आज़म को तनख्वाह ना लेने की वजह से अपने बेटे से घर भेज दिया। 22वीं आईनी तरमीम के बारे में मुझे अभी इल्म नहीं है कि अगर है कि नहीं है, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं है, मैं तो मीडिया से सुना है। 27वीं आईनी तरमीम का कोई इल्म नहीं। आईनी अदालत का क्याम बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब था। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। निगरान हुकूमत का तसव्वुर आइन से निकाल दें, इसका कोई फायदा नहीं। एक वज़ीर आज़म को खत ना लिखने पर और दूसरे को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून हफ्ते के रोज लंदन पहुंचे थे। इतवार के रोज अमेरिका से वापस बरतानिया आमद का इम्कान। मियां साहब आप वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, सहाफ़ी का सवाल। अमेरिका जाने से पहले ये सवाल पूछना जरूरी है, नवाज शरीफ का जवाब। हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, सहाफ़ी का सवाल। नवाज शरीफ ने कहा चंद दिन में वापस आकर बताऊंगा। चेयरपर्सन रूसी फेडरल असम्बली शानदार इस्तकबाल पर पाकिस्तान की शुक्रगुजार। सेनेट और पाकिस्तान से खिताब, मेरे लिए एजाज है। चैलेंजेस के बावजूद मॉस्को और इस्लामाबाद के दरमियान रवाबित कायम रहे। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं।
गुज़श्ता साल रूस पाकिस्तान तिजारती हजम में 50% इजाफा हुआ। बहुत से शोबों में दो तरफा ताउन के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं। ब्रिक्स के साथ पाकिस्तान के ताउन को सराहते हैं। बहुत से आलमी मामलात पर हमारे नुक्ता नज़र में मुमासिलत है। दोनों मुल्क अफगान मसले के हल और वस्त एशिया की सलामती यकीनी बनाने पर यकीन रखते हैं। मुसलमानों को रूसी मुआशरे का अहम हिस्सा समझा जाता है। मुस्लिम उम्मा रूस में क़याम अमन, वतन के दिफा और दीगर शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। रूसी फेडरल असम्बली की चेयरपर्सन वैलेंटीना मेनोटोको का खिताब। कैदी वैन्स हमला केस, अदालत ने 86 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने पुलिस की मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। आप बताएं जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए? जज का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार, मजीद तफ्तीश करना है। प्रोसिक्यूटर का जवाब, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया, अब क्यों दूं? क्या बरामद करना है? 30 दिन का रिमांड मांग रहे हैं, 300 दिन का ना दे दूं? ATC अदालत के जज के रिमार्क्स। 4 दीगर लोग गिरफ्तार होने हैं, 36 अभी भी रहते हैं तफ्तीश अफसर। मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। जब तक पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त ना दे लें, चैन से नहीं बैठेंगे। पोलियो के खात्मे के हवाले से हुकूमती पोलियो टीम की कोशिशें लायक तहसीन हैं। वज़ीर-ए-आज़म की इंसदाद पोलियो मुहिम का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से इजलास। मुल्क में हालिया पोलियो केसेज और इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग।